मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। मैं हूं अनिल नागपाल और आज के इस अंक में हम बात करेंगे कांग्रेस नेता जो विजय मुंडिटवार हैं, जो उन्होंने महाराष्ट्र के एक नेता है, उन्होंने एक आरोप लगाया कि भारत ने अपनी महंगी मिसाइलों का इस्तेमाल किया। इस पर थोड़ी सी आज चर्चा बनती है, एक छोटा सा वीडियो बनाना, कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो 15-15 हजार के ड्रोन आ रहे थे, उसके लिए भारत ने 15-15 लाख रुपए की जो मिसाइलें हैं उनका इस्तेमाल किया। यानी कि एक नैरेटिव चलाने का प्रयास किया कि पहले भी चल रहा था कि पाकिस्तान का जो सस्ता सामान चाइना का निर्मित है, उसके लिए इस युद्ध में भारत को बहुत ज़्यादा पूंजी खर्च करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि राफेल गिरे हैं, उसके बारे में हमें जानकारी चाहिए, जो हमारे विमान गिरे हैं उनके बारे में भी जानकारी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के महाराष्ट्र के वो नेता हैं तो स्वाभाविक ही है कि प्रश्न उठाना ही उनका काम है। सेना को कहेंगे कि सेना ने अच्छी कार्रवाई की, लेकिन सरकार ने कार्रवाई नहीं की। मैंने पहले वीडियो में भी बताया था। लेकिन आज विषय ये नहीं, विषय है कि क्या सच में ही ऐसा हुआ है। आज देखने वाली बात है। जो उन्होंने आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि हमारा तो काम है सरकार से सवाल पूछना। पाकिस्तान भी यही कह रहा है कि बड़ी जीत की घोषणा कर रहा है और नाच रहा है। इधर कांग्रेसियों को भी, जब भी भारत सरकार पाकिस्तान के खिलाफ कोई सख्त एक्शन लेती है तो उधर पाकिस्तान को पसीना आना शुरू होता है और इधर कांग्रेस को। अब आप खुद बताइए, आपके विवेक पर ही है कि कभी कोई युद्ध होता है तो क्या सेना उसके ऊपर खाता वही लेकर जाती है कि उसका जो सामने से हथियार आ रहा है उसकी क्या कीमत है और हम कितनी कीमत का हथियार छोड़ेंगे। जबकि सेना ने स्पष्ट बताया है कि हमने लेजर गाइडेड जो गन है उससे ही उनके ड्रोन उड़ा दिए। लेकिन कमाल इस बात का है कि कांग्रेस और कांग्रेस के नेता ऐसे प्रश्न उठाते हैं। अब जब आपके ऊपर कोई हमला करे तो गोली चलाए, वो कितनी भी गोली, वो कैसी भी गोली चलाए, तो आपका काम क्या बनता है आप खुद बताइए। आप सामने फायर करेंगे अगर आमने सामने का युद्ध है, या ये देखेंगे कि उन्होंने गोली 303 की चलाई है, राइफल से चलाई है, या बड़ी गन से चलाई है, या कंधे वाली बंदूक से चलाई है, कौन सी से चलाई है। क्या युद्ध के समय आदमी प्राण देने के लिए तैयार रहे। लेकिन कांग्रेस है, और देखिए कमाल की बात, कांग्रेस के प्रवक्ता इतने मजबूती से बता रहे हैं जैसे पाकिस्तान के हथियारों की एक एक डिटेल इन लोगों को पता है कि वो हथियार कितने का है। उसकी कीमत तक बता रहे हैं कि वो 15,000 का था, हमारा इतना है। पाकिस्तान नहीं बता रहा कि हमने कौन से ड्रोन खोए हैं, कौन सा कुछ किया है। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ताओं का, लोगों का, नेताओं का पाकिस्तान के साथ इतना गहरा निजी संबंध है कि इनको सब पता है कि वो ड्रोन की कीमत कितनी थी, उनकी मिसाइल की कीमत कितनी थी। जैसे उनका सीए कांग्रेस पार्टी हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो पाकिस्तान की। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर एक चुटकुला सा बना हुआ है। एक सेठ जी थे, वो सेठ जी ने कहा कि बुरे समय पर पता नहीं, मैं व्यापार करता हूं तो कभी बुरा समय आ जाए तो मुझे भी एक गन का लाइसेंस बनवाना चाहिए। उन्होंने गन का लाइसेंस बनवाया और गन ले ली, और वो गन अपने पास टांग के रखते। तो वो घूमते इधर उधर व्यापार करते। एक बार वो अपनी पत्नी के साथ जा रहे थे और उनके पास अच्छा धन दौलत भी थी। तो वो जा रहे थे, रास्ते में कुछ लोगों ने, कुछ गुंडे लोगों ने उनको रोका और उनका सारा सामान खोस लिया, उनका सारा धन लूट लिया और उनकी पत्नी को भी उठाकर ले गए। वो घर आए रोते पीटते। तो किसी ने कहा कि क्या हुआ? बोले ऐसे ऐसे मेरे साथ घटना घट गई है। तो कई लोगों ने कहा कि आपके पास, आपने बंदूक ले रखी थी, बुरे समय के लिए आप कहते थे, तो उसका आपने इस्तेमाल नहीं किया, आपने फायर नहीं किया। उन्होंने कहा मैंने उसको इसलिए संभाल कर रख लिया कि कभी बुरे वक्त में काम आ सकती है। तो लोगों ने माथा पीटा कि इससे बुरा वक्त क्या होगा, आपकी पत्नी को उठाकर ले गए, आपका सारा धन लूट गए, इससे बुरा वक्त कब होगा। यानी जब दुश्मन हमला कर रहा है, हमने क्या छोड़ा क्या नहीं, मकसद ये था कि हमें अपने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना है।
लगता है कांग्रेस की एक आदत है कि उनको जो थोड़े बहुत हथियार उन्होंने खरीदे वो लगता है कि 26 जनवरी की परेड के लिए लिए होंगे, क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि हमारा धन बचना चाहिए था, देश को आर्थिक नुकसान हो गया हमारी मिसाइल खोने इसका फोड़ने से उनके ऊपर। तो ये मिसाइलें क्या 26 जनवरी के लिए ही रखी हुई थी? और कांग्रेस का तो स्वभाव लगता है इसीलिए ही रहा होगा, ये जो इतने आतंकी हमले हुए और खासतौर पर मुंबई का इतना बड़ा हमला हुआ जिसमें 166 लोग मारे गए, तो भी कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। लगता है कि कांग्रेस ने भारत का पैसा बचाने का ही काम किया होगा। यानी कांग्रेस की ऐसी ऐसी बातें, तो उस पर शर्म भी आती है स्वयं को कि इन्होंने देश के ऊपर 60 साल राज कैसे किया है, किस तरह से इस देश को चलाया होगा। उन लोगों को ये नहीं पता कि सामने से वार हो रहा है और बदला कैसे लिया जाता है। आज तक तो मुझे कुछ समझ आई नहीं। और क्या बात, जो एक बात तय है कि कांग्रेस और पाकिस्तान दोनों सेम है। यहां इनके नेता राहुल गांधी राफेल कितने उड़ा दिए, कितने मिग उड़ा दिए, उनके बारे में जवाब चाहिए। उन्होंने कभी ये नहीं पूछा अभी तक कि पाकिस्तान का इतना भयंकर नुकसान हमारी सेना ने कर दिया, ये नहीं कहा। वो कहेंगे सिंदूर में सेना को सलाम करते हैं लेकिन हमने कुछ सिंदूर से हासिल नहीं किया। तो सिमिलर बात है। मैं एक बारी जब हम थे जवानी उम्र में या अब तक भी, तो पाकिस्तान सेना के कई फोटो देखते थे और हंसते थे, सोशल मीडिया पे भी डालते थे कि उनकी सेना के यहां पर मेडल लगे होते हैं 1 2 3 4 5 6। तो वो मेडल, क्योंकि पाकिस्तान ने अभी तक कोई भारत से युद्ध नहीं जीता, कोई आतंकवादियों से ऐसी कामयाबी उनकी सेना ने प्राप्त नहीं की, कोई भी ऐसा पूरे विश्व में विशेष काम नहीं किया, लेकिन उनकी छाती पर इतने मेडल उनको किस बात के मिलते हैं, ये भी कमाल है। लेकिन अब पता लगा, जैसे आसिफ मुनीर ने खुद को अपना फील्ड मार्शल का अपने आप को एक उनका सर्वोच्च जो अवार्ड होगा सेना के ऊपर भी वो रैंक मिल गया उनको। तो इस तरह से खुद से, जैसे भारत में खुद से भारत रत्न प्राप्त किए कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी, इंदिरा गांधी ने, इसी तरह सेना भी हार के भी, अब आपने देखा होगा कि सेना का उनकी क्या हाल हुआ, खुद मान रहे हैं उनकी संसद में। अब तो नवाज मरियम यानी नवाज शरीफ की बेटी है जो, उसने भी मान लिया कि भारत ने पाकिस्तान का बहुत नुकसान किया है। उनके 11 एयरपोर्ट जो सैनिक हवाई अड्डे उनको नेस्ते नाबूद कर दिया। वो खुद हार रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा शाहिद अफरीदी और ऐसे लोग वो नाच रहे हैं कि जीत लिया भारत, हमने युद्ध जीत लिया। यानी हार कर भी वो युद्ध जीतने की बात कर रहे हैं। और हमारे जो कांग्रेस नेता हैं वो भी उनको जीत की लगभग बधाई देते हैं अपने इनडायरेक्ट वे में। लेकिन एक बात और सिमिलर है कांग्रेस और पाकिस्तान में, यहां भी कमाल है। जैसे वो हार कर जीत कर खुशी मनाते हैं, अब यहां हमारे राहुल गांधी 42 चुनाव हार चुके हैं और 3 लोकसभा चुनाव में 100 सीट नहीं आई कांग्रेस की। यानी कि जितनी 3 बारी लोकसभा में 44, 52 और 99 सीट, यानी लगभग 200 सीट 3 चुनाव में नहीं आई, उतनी तो मोदी जी की सबसे कम सीट 240 इस 2024 में आई है। 282, 303 तो अलग बात रही, 3 चुनाव में नहीं आई। लेकिन आपने देखा होगा कि कैसे ये बताया जा रहा है कि राहुल गांधी देश में चुनाव जीत गए और कांग्रेस ऐसे नाच रहे थे। आपने सुप्रिया श्रीनेत की भी एक वीडियो देखी होगी, ऐसे कर रही थी 99 सीट आने पर। सैकड़ा नहीं हुआ लेकिन जीत की खुशी मना रहे थे। मुझे लगता है हम भी बचपन से ऐसे ही, क्योंकि कह रहे हैं 71 का युद्ध जीता पाकिस्तान कह रहा है, तो ऐसे ही वहां हार कर खुशियां मनाई जाती हैं पाकिस्तान में कि हमने जीत लिया। और यहां कांग्रेस की भी, यानी कांग्रेस और पाकिस्तान की हर स्थिति एक सी है। उनके नेताओं के, यहाँ के जितने भी नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, बड़े फेमस हैं वहां पाकिस्तान में, जैसे चुनाव इनको पाकिस्तान में ही लड़ना है। तो एक कांग्रेस का जो दिवालियापन है कि ऐसा महसूस करवा रही है कि जैसे सेना पहले बजट खाते लेकर और वो देख रही है कि कितनी कीमत का उनका हथियार आ रहा है, यानी सीए का काम करे, फिर वो प्रयास करे कि कौन सा हथियार हमें छोड़ना है, जबकि सेना छोड़ती है उनको पता है। लेकिन ये कीमत की बात कर रहे हैं कि 15,000 का ड्रोन है, या जब वो जमीन पर आकर फूट जाता और कितने लोगों का नुकसान कर जाता, उसकी कांग्रेस को कोई चिंता नहीं है, क्योंकि इनके राज में
हर समय बम विस्फोट और लोग मरते ही थे, और इनको अब विश्वास भी है लोग मर जाएंगे, कोई बात नहीं, बाहर से पाकिस्तान से, बांग्लादेश से रोहिंग्या बसाकर देश की आबादी और अपना वोट बैंक और मजबूत हो जाएगा। तो लगता है कांग्रेस का ये दिवालियापन भी देखने को हमें मिल रहा है। आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।